रिसालदार मीरदाद खान के पोते और फील्ड मार्शल अयूब खान के सबसे बड़े साहबजादे गोहर अयूब खान ने 86 बरस की उम्र पाई। आप उस अस्करी, सनती और सियासी अशराफिया का मारूफ चेहरा थे जो पिछली 7.5 दहाइयों से पाकिस्तान का मुसलसल तारुफ है। आपके चचा सरदार बहादुर खान अयूबी खानदान के पहले सियासतदान थे जो क़याम पाकिस्तान से कबल सूबे सरहद की सियासत में फ़ाल थे। 1950 की दहाई में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और मोहम्मद अली बोगरा की वफाकी काबीना के रुकन, सूबा सरहद के वज़ीर आला और बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर रहने के अलावा 1962 से 1964 तक अपने ही बड़े भाई की हुकूमत की असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। गोहर अयूब खान की इकलौती हमशीरा बेगम नसीम रियासत सवात के वली अहद मियाँ गुल औरंगज़ेब की अहलिया थीं और उन्होंने अपने वालिद के हमरा बतौर दुख्तरे अव्वल बैरून मुल्क मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मगर अमली सियासत की बजाय फलाही कामों को तरजीह दी। गोहर अयूब खान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मुनफरिद हैं। वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मिलिट्री अकेडमी में गए और 1957 में पाकिस्तानी फ़ौज में कमीशन पाया, मगर 1962 में मुबैना तौर पर नज़्म ज़ब्त के मसाइल के सबब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना पड़ी। गोहर अयूब खान किसी पाकिस्तानी हुक्मरान के पहले एडीसी थे जो रिश्ते में उनके वालिद भी थे। वो अपने वालिद के मामलात में कितने दखील थे, इसका सबूत वो वाक़या है जो गोहर अयूब खान ने अपनी 2007 में शाया होने वाली किताब ग्लिम्सेस इनटू द कॉरिडोर ऑफ पावर में लिखा। वो लिखते हैं कि जब सदर सिकंदर मिर्जा ने आइन बर्खास्त करके मेरे वालिद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया तो सिकंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सदर से ज़्यादा ताकतवर ओहदा होता है। जब अयूब खान मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर गए तो सिकंदर मिर्जा ने एयर कमोडोर मकबूल रब और ब्रिगेडियर कयूम शेर से कहा कि जैसे ही अयूब खान ढाका से वापस कराची पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां सदर के फ़ोन टैप कर रही थीं। जब अयूब खान कराची पहुंचे तो घर की दहलीज पर लेफ्टिनेंट जनरल मूसा, मेजर जनरल याहिया खान, मेजर जनरल अब्दुल हमीद और मेजर जनरल शेर बहादुर उनका इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आला हाउस में इन जर्नलों का हंगामी इजलास हुआ जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात ने शुरा को सिकंदर मिर्जा के इरादों से आगाह किया। मेजर जनरल याहिया खान और मेजर जनरल अब्दुल हमीद ने कहा कि इससे पहले कि सदर फौज में नफाक डालने में कामयाब हो, इसे हटा दिया जाए। 27 अक्टूबर को ऐवान सदर में गार्डन पार्टी हो रही थी जिसमें मार्शल लॉ के आला हुकाम भी शरीक थे। इस पार्टी के बाद सदर के इस्तीफे के खत का मतन जनरल याहिया और हमीद ने लिखवाया और ये खत मेजर मजीद मलिक ने टाइप किया। तय हुआ कि निस्फ शब को लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट जनरल W.A. बरकी और लेफ्टिनेंट जनरल K.M. शेख ऐवान सदर जाकर सिकंदर मिर्जा से इस्तीफे पर दस्तखत करवाएंगे और पंजाब रेजिमेंट की 9th कंपनी ऐवान सदर के पुलिस मुहाफिजों को गैर मुसल्लह करेगी। ऐवान सदर की फोन लाइंस काट दी गईं और मुहाफिजों को गैर मुसल्लह कर दिया गया। तीनों जर्नल पहली मंजिल के ड्राइंग रूम में पहुंचे और अमले को कहा कि वो सदर को इत्तला दे दें। सदर सिकंदर मिर्जा ड्राइंग रूम में पहुंचे तो जनरल आजम ने आमद का मकसद बयान करते हुए इस्तीफे का कागज और कलम सदर की तरफ बढ़ा दिया। सदर चंद सेकंड्स हिचकिचाए तो जनरल आजम ने बुलंद आवाज में कहा कि इस पर दस्तखत कर दो और सदर ने दस्तखत कर दिए। उन्हें बताया गया कि उन्हें चंद रोज के लिए कोयटा भेजा जा रहा है जहां से उन्हें लंदन रवाना कर दिया जाएगा। गोहर अयूब खान किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान के पहले साहबजादे थे जिन्होंने खुलकर सियासत में हिस्सा लिया। 1964 के सदारती इंतखाबात में उन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमराह न सिर्फ मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के मद्दे मुकाबिल अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया, बल्कि गैर शफाफ इंतखाबात के नतीजे में कामयाबी के ऐलान के 2 रोज़ बाद 4 जनवरी 1965 के दिन जश्न फतह मनाने के लिए कराची के उस हसास इलाके यानी लियाकताबाद को चुना जो फातिमा जिन्नाह के मतवालों का गढ़ था। हालांकि उस दिन शहर में दफ़ा 144 नाफिज थी, मगर 28 साला वली अहद असर गोहर अयूब खान की क़यादत में कराची की ट्रांसपोर्ट बरादरी का एक मुसल्लह जुलूस बसों, ट्रकों और रिक्शों की तवील कतार की सूरत में इलाके में दाखिल हुआ। अगले 24 घंटे के बाद के अबलागी तखमीने के मुताबिक 33 हलाकतें हुई, 300 के लगभग लोग जख्मी हुए, 2000 के लगभग दुकानों, मकानों और झुग्गियों का जुज़वी और कुल्ली नुकसान हुआ। एक मुकामी शहरी शमसुद्दीन की मुद्दईयत में पर्चा कटा जिसमें गोहर अयूब खान और अशरफ खान पर कत्ल और फसादी मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया।
तब तक मास्टरमाइंड और सहूलतकार की इस्तिलाह ईजाद नहीं हुई थी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन समेत मगरबी अखबारात और जराइद में रिपोर्टें छपीं तो वफाकी हुकूमत ने नवाब अमीर मोहम्मद खान की क़ियादत में एक तहकीकाती कमीशन कायम किया। फिर ये कमीशन और इसकी रिपोर्ट तारीख के धुंधलकों में गुम हो गए। तकसीम के बाद कराची की तारीख में ये मुसल्ला फसाद था जिसने नस्ली रुख इख्तियार किया। इसके असरात कराची आज तक भुगत रहा है। 1965 की जंग के बाद जब मुल्क में बेचैनी फैली तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुक्मरान खानदान पर अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। गौहर अयूब खान और उनके ससुर जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह खटक का नाम भी यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी और गंधारा इंडस्ट्रीज के हवाले से उछला। हालांकि अयूब खान के बारे में मशहूर था कि वो ऐवान सदर में आने वाले अपने रिश्तेदारों को चाय भी अपनी जेब से पिलाते हैं और ये पैसे महीने के आखिर में उनकी तनख्वाह से कट जाते हैं। मगर जब इंसान का वक्त अच्छा ना चल रहा हो तो हर इल्ज़ाम उससे चिपक जाता है। अयूब खान के जवाल के बाद गौहर अयूब खान ने भी सियासी खामोशी इख्तियार की। 1974 में उन्होंने असगर खान की तहरीक इस्तकलाल में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में पहली बार कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा। बाद अज़ां वो 5 बार मुख्तलिफ अदवार में रुकने कौमी असम्बली रहे। इसमें 1985 की गैर जमाती असम्बली भी शामिल थी जब जुनेजो हुकूमत की मई 1988 में बरतरफी और फिर ज़ियाउल हक की मर्गे नागहानी के बाद मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो आपने मियाँ नवाज शरीफ के धड़े का साथ दिया। मियाँ साहब की पहली वज़ारत उज़्मा के दौरान आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। मियाँ साहब की दूसरी मुद्दत इक़्तिदार में आप वज़ीर ख़ारजा और परवेज़ मुशर्रफ के तख्ता पलट कार्रवाई तक वज़ीर पानी और बिजली के फ़राइज़ निभाते रहे। अगरचे अफ़गानिस्तान में तालिबान की पैदाइश और उन्हें अफ़गान मुजाहिदीन के मुकाबले में आगे बढ़ाने में बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर और ISI का नाम लिया जाता है, मगर तालिबान की पहली हुकूमत को सिफारती दर्जा देने का फ़ैसला वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान के दौर में ही हुआ। हालांकि उस वक्त शुमाली अफ़गानिस्तान के कुछ सूबे शुमाली इत्तेहाद के कब्ज़े में थे, मगर 25 मई 1997 को पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया। इसके अगले रोज़ सऊदी अरब और फिर 4 रोज़ बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसे तस्लीम कर लिया। गौहर अयूब खान ने इस मौके पर कहा कि चूँकि तालिबान का इस वक्त 90% अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा है, लिहाजा मंतक के मुताबिक वही अफ़गानिस्तान की हुकूमत है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह कुछ हफ्तों में पूरा अफ़गानिस्तान इनके हाथ में होगा। गौहर अयूब खान की वज़ारत ख़ारजा के दौरान ही पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके भी किए। अपनी याददाश्तों में इस फैसले तक पहुंचने का अहवाल उन्होंने कुछ यूं बयान किया है कि जब 11 मई को भारत ने एटमी धमाके किए तो अगले रोज़ काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान की जानिब से जवाबी जोहरी तजर्बे की मुखालफत की। सरताज अजीज़, मुशाहिद हुसैन और बेगम आबदा हुसैन के भी यही ख्यालात थे, मगर मेरी ये राय थी कि अगर हमने भारत का जवाब ना दिया तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अगले रोज़ काबीना की डिफेंस कमेटी के इजलास में बर्री फौज के सरबराह जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन फैसला सियासी क़यादत को करना है। तय पाया कि इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ को भी एतमाद में लिया जाए। 2 रोज़ बाद फिर डिफेंस कमेटी का इजलास हुआ। नवाज शरीफ का कहना था कि वो जोहरी धमाके के हक में नहीं है। जब मैंने दोबारा जोहरी तजर्बे के हक में बात की तो वज़ीर आज़म का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक गहरा सांस भरते हुए कहा कि मैं इस बारे में सबकी राय सुनना चाहता हूँ। इसके बाद वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी और मुशीर अनवर जाहिद तक सभी ने धमाके की वकालत की। वज़ीर आज़म को जैसे ही सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी बातों का गलत मतलब ना लिया जाए, हम धमाका करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कारगिल ऑपरेशन की ब्रीफिंग के बारे में। वज़ीर आज़म को कारगिल ऑपरेशन शुरू होने से पहले ब्रीफ किया गया। पहली मीटिंग में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनकी टीम के अलावा जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक, सरताज अजीज़, चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन, राजा ज़फ़र उल हक और सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान मौजूद थे। जबकि दूसरी मीटिंग ISI के हेडक्वार्टर में हुई जिसमें बहुत कम फौजी अफसर शरीक थे, हत्ता के फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहों को भी नहीं बुलाया गया।
10 अगस्त 1999 को मैंने पानी और बिजली के वजीर के तौर पर वजीर आज़म से मुलाकात की। गुफ्तगू के आखिर में उनकी आंखों में सीधा देखते हुए मैंने पूछा कि लोग कहते हैं कि आपको कारगिल ऑपरेशन के बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर आज़म ने कहा कि ऐसी बात नहीं, उन्हें इस बारे में 2 दफ़ा ब्रीफिंग दी गई थी। मैंने उनसे कहा कि लोग कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है। वजीर आज़म ने कहा अल्लाह मालिक है। 8 रोज़ बाद मैंने एक और मुलाकात में उन्हें फिर कहा कि हुकूमत की बरतरफी नागुज़ीर है और उन्हें वही लोग गिरफ्तार करेंगे जो इस वक्त उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अगरचे 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत की बरतरफी तक गौहर अयूब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर थे, लेकिन 2001 में जब कुछ मुस्लिम लीगियों ने मियां मोहम्मद अजहर की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के नाम से एक अलहदा धड़ा बनाया तो आप इसका हिस्सा बन गए। मगर 2002 में ग्रेजुएशन की शर्त के सबब इंतखाबात में हिस्सा न ले पाए और आपकी जगह आपके साहबजादे उमर अयूब खान ने पुर की। वो शौकत अजीज़ काबीना में वजीर रहे। 2012 में मियां साहब से मुफाहमत के बाद दोनों बाप बेटे मुस्लिम लीग काफ तर्क करके मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। मगर गौहर अयूब खान 2010 की हज़ारा सूबा तहरीक और सूबा सरहद का नाम बदलने के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक में हिस्सा लेने के बाद अमली सियासत में फ़ाल नहीं रहे। हवा का रुख बदला तो उनके बेटे उमर अयूब और उनके भाई शौकत अयूब के साहबजादगान PTI का हिस्सा बन गए और वफाकी और सूबाई वजारतें पाईं। इस वक्त उमर अयूब PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। गौहर अयूब सियासत से बज़ाहिर रिटायरमेंट के बाद भी खबरों में रहे। मसलन मई 2007 में उन्होंने दावा किया कि 1965 में एक इंडियन फौजी अफसर मांग शाह ने 20,000 रुपए के इवज कुछ फौजी राज पाकिस्तान को फरोख्त किए। कुछ दिन हंगामा जरूर हुआ मगर फिर सब कुछ शांत हो गया। मांग शाह बाद अज़ां फील्ड मार्शल बने और बांग्लादेश की तश्कील में बुनियादी अस्करी किरदार अदा किया। गौहर अयूब खान की वफात से पाकिस्तानी सियासत एक रंगारंग किरदार से खाली हो गई। वो उन सियासतदानों में शामिल थे जिन्हें पढ़ने लिखने से शगफ रहा। उन्होंने 3 किताबें लिखी जिनमें एक किताब बतौर शिकारी उनके तजर्बात पर मुहित है और इस किताब का नाम शिकार इन द डेज गोन बाय है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।